हेलो एवरीवन, चलिए आज एलिफेंट की ड्राइंग करते हैं। तो जब भी हम किसी की ड्राइंग करते हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारे सामने होता है वो ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट हम जिसकी ड्राइंग करने जा रहे हैं उसकी शेप कैसी होती है। तो मैंने पिछली कई वीडियोज़ के अंदर बताया है कि सभी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ बेसिक शेप्स नज़र आएंगे आपको, और वे बेसिक शेप्स होती हैं त्रिभुज, वर्ग, आयत, अंडाकार आकृति या वृत्ताकार आकृति। तो उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एलिफेंट की बॉडी काफ़ी बड़ी होती है, उसकी जो शेप होती है वो कुछ राउंड शेप आपको मिलेगी इस प्रकार से। इसी प्रकार से उसका मुंह होता है, उसकी भी राउंड शेप ही आपको नज़र आएगी। तो 2 राउंड शेप बनाएंगे तो हमारा एलिफेंट बन जाएगा। आज की वीडियो बिगनर्स के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक राउंड शेप बनाएंगे, तो हम राउंड शेप बना लेते हैं। लाइनों का प्रयोग करते हुए आपने घबराना नहीं है। जो बेसिक आपने प्रैक्टिस की है तो उसी के अनुसार आपने राउंड शेप बनाओगे। जब तक आप अपने राउंड शेप से सेटिस्फाई नहीं होते, आप कोशिश जारी रख सकते हो। और हल्के हाथ से ही आपने लाइनों का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं इनमें से बहुत सारी लाइनें, कुछ ही लाइनें जो ठीक हैं वो आप रखोगे, बाकी आपने इरेज करनी होती है। तो इरेज आराम से हो जाए तो इसलिए बिल्कुल हल्की लाइनों का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसके मुंह के लिए भी एक राउंड शेप ही बना लेते हैं। ये इसका एलिफेंट का मुंह होगा। तो ये 2 आकृतियां बनाते ही आपको कुछ बेसिक शेप आपको नज़र आ जाएगी एलिफेंट की। इसके बाद इसके पैर होते हैं। यहाँ पर हम जैसे इतनी ऊंचाई तक एक पैर यहाँ पर लेके आएंगे। इसके बाद दूसरा पैर यहाँ पर होगा। हम ये थोड़ा सा समझने के लिए ही करते हैं। इसके बाद एक पैर ये यहाँ से और दूसरा पैर यहाँ से। जो पिछला पैर है इसको आपने आगे वाले पैर से थोड़ा सा छोटा रखना है, क्योंकि ये इससे दूरी ज़्यादा है तो दूर की चीज़ें छोटी नज़र आएगी, इसलिए ये पैर थोड़ा सा छोटा। एक पूंछ होती है वो भी हम बना लेंगे यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी बेसिक शेप होगी। इसके अलावा एक कान, चलो वो भी हम बना लेते हैं। कान भी कुछ इस प्रकार से। हाँ, एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं हाथी का सूंड, वो भी हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम निकाल देते हैं इसका दांत। तो ये कुछ बेसिक शेप है जो हमने बनाई है। इसके बाद इसको फाइनल रूप हम देंगे। वो यहाँ पर इसकी आँख होगी। तो चलिए देखते हैं कैसी बनती है फाइनल। ड्राइंग के लिए मैंने HB की पेंसिल का प्रयोग किया था ताकि इन लाइनों को हम इरेज आसानी से कर सकें। अब मैं थोड़ी सी डार्क पेंसिल, ये मेरे पास 6B की पेंसिल है, इससे हम इसकी फाइनल लाइनिंग करेंगे। तो स्टार्ट हम यहाँ से कर लेते हैं। ये थोड़ा सा, अगर आपके सामने कोई एलिफेंट की ड्राइंग है तो आप और अच्छे से उसको स्टडी करते हुए चल सकते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं और ये जो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होते हुए यूं कुछ इसकी ड्राइंग होगी। हम यहाँ वापस यहीं पर आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ से हम इसका दांत बनाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा
इसका स्माइली फेस देंगे। अब इसका हम मुंह बना लेते हैं। नीचे यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप लेके आएंगे और ये कान के पास जाएंगे। अब कान की ड्राइंग हम करते हैं। यहाँ से इसका कान आएगा, ये भी राउंड शेप में ही है और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग शेप है बना रखी इसकी। यहाँ से यूँ लेके आएंगे, यहाँ से। इसके बाद कमर ये चलेगी यहाँ पर, और यहाँ से ये नीचे आएगी और हम पूंछ बना लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। अब इसका पैर बनाएंगे। पैर देखते हैं कैसे होगा। पहले आएगा सीधा और यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके फिर बाहर, और बाहर से फिर अंदर की तरफ जाएगा। और इस पैर के लिए यहाँ से ऊपर से आएंगे हम। जो ये पोर्शन है जो यहाँ पर आ था, यहाँ तक ये ऐसे ही आएगा और उसके बाद ये भी बाहर की तरफ, यहाँ से थोड़ा सा घूमेगा ये। और इसके पंजे हम बना लेते हैं। ये कुछ जैसे ये बाहर की तरफ निकला है वैसे यहाँ से ये। अब दूसरा पैर यहाँ से, ये ड्राइंग यहाँ से इसको कर लेते हैं हम एक बार। ये जो चीज़ है ये यहीं से ये यहाँ तक का हिस्सा इसका कट जाएगा और यही लाइन आपकी आगे चलेगी। ये लाइन और ये लाइन आपकी एक ही लाइन नज़र आनी चाहिए। अब यहाँ से हम दूसरा पैर थोड़ा सा सीधा आएगा और अब बाहर की तरफ, यहाँ से फिर इसी की तरह से इसके बाद एक पैर यहाँ से, ये पैर लगभग सीधा ही बनाएंगे। अब सबसे आगे वाला पैर ये एलिफेंट की फाइनल ड्राइंग हो जाएगी। अब हम जितने भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको इरेज कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी फाइनल ड्राइंग कैसी होगी। अब आप इसके अंदर कोई भी मीडियम हो, आप किसी भी मीडियम के कलर आपके पास हो, का चाहे वाटर कलर हैं, पोस्टर कलर हैं, एक्राइलिक कलर हैं, पेस्टल कलर हैं, आप इसके अंदर कर सकते हो। बस स्केच पेन का यूज मत करना, क्योंकि स्केच पेन सिर्फ लाइनिंग के लिए होते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ड्राइंग करने के लिए नहीं होते। और दूसरी जो मेन बात है, जब आप इसके अंदर कलर करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि एलिफेंट का कौन सा पोर्शन आप लाइट रखोगे और कौन सा पोर्शन आप डार्क रखोगे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसके अंदर कलर करोगे तो ये ड्राइंग आपकी काफ़ी अच्छी होगी। तो इसमें क्या ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे इसकी जो आँखें हैं वो डार्क हम ब्लैक कर लेते हैं और जो दांत है उसको हम वाइट ही रखेंगे। इसके बाद क्योंकि हर एक चीज़, जैसे ये एलिफेंट का जो सूंड होता है, इसको हम इसका इधर का पोर्शन थोड़ा सा डार्क कर देंगे। इसका कारण क्या है, आप पेंसिल से भी शेडिंग कर सकते हो, क्योंकि
सूंड में एक राउंडनेस होती है, गोलाई होती है, तो उस गोलाई को शो करने के लिए हमने ये ज़रूरी है कि जो कुछ हिस्सा डार्क में होगा, कुछ हिस्सा लाइट में होगा, तो वो हम दिखाएं। अगर ऐसा हम करते हैं तो राउंडनेस हम आराम से दिखा सकते हैं। इसके अलावा इसके सूंड के अंदर कुछ इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, लाइनिंग होती है, तो इसको और अच्छा लुक हम दे सकते हैं इससे। फिर ये जो पोर्शन है ये भी थोड़ा सा डार्क होगा, और ये जो कान के नीचे का पोर्शन है इसको भी हम थोड़ा सा डार्क ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कान की शैडो आएगी, कान की परछाई आएगी, जिसके कारण हमें यहाँ का थोड़ा सा डार्क पोर्शन नज़र आएगा। पेंसिल शेडिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हो, रंगों का प्रयोग भी कर सकते हो। यहाँ पर भी कान के अंदर भी कुछ शेडो नज़र आएंगे आपको, क्योंकि कान भी एकदम से इतना फ्लैट नहीं होता, तो वो भी आप दिखा सकते हो। मैं एग्जैक्ट ड्राइंग यहाँ पर नहीं कर रहा, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो। जो पैरों के अंदर राउंडनेस है, जैसे ये पिछला पैर है, यहाँ भी ये भी थोड़ा सा डार्क आप करोगे। कारण वही है क्योंकि ये अंदर का पोर्शन है, ये आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा। और इन पैरों के अंदर राउंडनेस शो करने के लिए आप इधर का पोर्शन और जो इस साइड का पोर्शन है ये थोड़ा थोड़ा डार्क आप कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर और इस पैर में भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो। इसके बाद इसकी जो परछाई है, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी परछाई भी इसकी दिखाएंगे, और यहाँ पर चेहरे की परछाई होगी। ये जो पोर्शन होगा एलिफेंट का, क्योंकि बात वही है, राउंड है, तो यहाँ भी थोड़ी सी डार्कनेस आपको नज़र आएगी, तो हम इसको भी डार्क करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आगे फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।